आज हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे कई मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी के लिए, आपने वक्त निकाला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा है जो कि सब लोग जानना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी जो कुछ पंजाब में हुआ उसके बाद अभी भी कैप्टन साहब के तेवर कम नहीं हुए हैं। उनके तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि कैप्टन विल कम विद द बैंग, इसका मतलब क्या समझें? देखिए, किस व्यक्ति के मन में क्या है मैं ये तो नहीं बता सकता, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से तो पिता तुल्य हैं। कभी कभी अगर बुजुर्ग परिवार का गुस्सा और तैश में भी आ जाए तो छोटों की ये जिम्मेवारी है, और हम उनसे बहुत छोटे हैं, कि वो बड़े धैर्य से उस गुस्से को स्वयं में आत्मसात कर लें। वो कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं, कांग्रेसी रहे हैं, 10 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुझे ये विश्वास है कि जिस प्रकार से उन्होंने खुले मन से एक दलित नौजवान को अगले प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पे बेटन दी थी और मुबारकबाद दी थी, उसी स्पिरिट में उन्हें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देते रहना चाहिए। दो चीजों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा जो उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि सिद्धू जो है वो डेंजरस हैं देश के लिए, उनके पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर के। दूसरा उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका जो है उनको लैक एक्सपीरियंस, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। इन दोनों चीजों पे आपकी टिप्पणी? मनोरंजन भारती जी, आपसे जिम्मेवार और शायद तजर्बेकार कम ही पत्रकार टीवी जगत में हैं। हर टिप्पणी जो कभी कभी गुस्से या क्रोध में कर दी गई हो, या कभी कभी भावना या आवेश में कर दी गई हो, उसको ना तूल देनी चाहिए ना आगे बढ़ाना चाहिए। वो एक बुजुर्ग के गुस्से के तौर पर लेकर इसको यहीं छोड़ देना चाहिए, यही सही है। एक और कंफ्यूजन हुआ कि जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में फेस जो है वो सिद्धू होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चन्नी साहब हैं, तो ये इस पे भी एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए आपके तरफ से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे इंचार्ज महासचिव जी ने ये कहा, मेरी भी उनसे चर्चा हुई। किसी प्रांत में भी जब कांग्रेस की सरकार है तो सरकार में जो मुखिया हैं, और यहां सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हमारे मुखिया हैं, वो चेहरा होंगे। संगठन का इंचार्ज कौन है? वो सरदार नवजोत सिद्धू हैं, तो वो भी चेहरा होंगे। तो सरदार चरणजीत सिंह चन्नी और सरदार नवजोत सिद्धू और कांग्रेस का इतना बड़ा नेतृत्व पंजाब में है, हर समाज में, वो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। स्वाभाविक तौर से ये दोनों लोग तो चेहरा होंगे ही। कैप्टन साहब के टच में क्या कांग्रेस आला कमान है? क्योंकि अब उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि नई पार्टी बना सकते हैं, बीजेपी में भी जा सकते हैं। एक एक्सपीरियंस है कि कुछ साल पहले जो है मनप्रीत बादल ने एक पार्टी बनाई थी, 4-5% वोट ले गए थे और कांग्रेस उस बार हार गई थी। उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे? काश मैं भविष्य की हर भविष्यवाणी आपको बता सकता, तो आप मुझे जरूर एक सेफोलॉजिस्ट के तौर पर एनडीटीवी में रख लेते। पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, जितना सम्मान श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने एक परिवार के सदस्य के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को दिया, शायद पूरी कांग्रेस पार्टी में किसी को उतना सम्मान नहीं दिया। जितनी तरजीह पार्टी ने उन्हें दी, जितनी उन्हें इज्जत दी, जितने उन्हें अलग अलग स्थान में, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर हों, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पे हों। आप याद करिए, राजेंद्र कौर भट्टल जी को भी रिप्लेस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को बनाया था जी। तब भी यही आर्ग्यूमेंट था कि वो बाहर से आए हैं, जो आज आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। राजनीति एक एवोल्यूशनरी प्रक्रिया है, इसमें पिछली पीढ़ी को अगली पीढ़ी को बेटन देनी पड़ेगी, पिछली पीढ़ी को मार्गदर्शन और आशीर्वाद देना चाहिए। यही सत और सबल राजनीति का तरीका है। सर, आप तो लंबे समय से राजनीति में हैं, पार्टी का एक तरह से चेहरा भी हैं मीडिया के माध्यम से,
पॉलिटिकल पार्टी में एक ट्रेंड चल गया है कि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए मुख्यमंत्री बदल दो। बीजेपी भी बदल रही है, आप भी बदल रहे हैं। अब ये कयास लग रहे हैं कि क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा होगा, क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा होगा? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। क्या किया मोदी जी ने गुजरात में? सारे मंत्री हटा दिए, सारे तजर्बेकार लोग हटा दिए। जैसे एक जमाने में उन्होंने केशुभाई पटेल जी से लेके हिरेन पांड्या जी को सबको रिटायर करके घर भेज दिया था। आपने पहली बार के एमएलए को, जिसको केवल एक कॉरपोरेटर का तजर्बा है, उसे आपने मुख्यमंत्री बना दिया, यह कहने के लिए कि भाजपा के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की कोई बुक्कत नहीं। तो इसलिए हमारा तरीका और उनका तरीका अलग है। जिस प्रकार से येदियुरप्पा जी को बेइज्जत करके घर भेज दिया गया, वो आपके सामने है जी। आपने और बाहर से आए, पार्टी से बाहर से आए एक व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो असम में भी पार्टी से बाहर से आए एक व्यक्ति को बनाया, उनका फैसला है। हमारा केवल यह कहना है, हमने एक सोच समझकर पंजाब में एक दलित युवा साथी को मौका दिया है जो पेडिग्री कांग्रेस का आदमी है। और जहां तक राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, वहां काबिल सरकारें हैं। जब भी वहां के बारे में कोई निर्णय होगा, मैं उस निर्णय का हिस्सा हो ही नहीं सकता। पार्टी आला कमान कभी भी कोई निर्णय करेगी तो हम अवश्य सूचित करेंगे। पर अशोक गहलोत जी हों या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश जी हों और हमारी वहां कांग्रेस की सरकारें हों, वो बेहतरीन कार्य कर रही हैं। ठीक है, चलिए आप दो और मुद्दों पर आपकी राय चाहूंगा। आप जो पिछले दिनों हुआ है, एक जो ड्रग्स पकड़े गए हैं मुद्रा पोर्ट पर, आपने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दूसरा अमेजन में जो आपने इस पर भी काफी टिप्पणी करी है। सबसे पहले ड्रग्स वाली बात कर लेते हैं, उस पर क्या आपत्ति है? मतलब मनोरंजन जी, सबसे ज्यादा चिंता का विषय राजनीतिक दलों के पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर यह है कि इस देश में अब युवाओं को ड्रग्स में धकेला जा रहा है। हमने ये देखा कि 9 जून 2021 को अडानी मुद्रा पोर्ट से एक फेक कंपनी ने 25 टन यानी 25,000 किलो ड्रग्स आयात किए, टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स बताकर। इनकी लागत 1,75,000 करोड़ है। ये पकड़े नहीं गए, ये इस समय बाजार में है। उनकी दूसरी खेप जो सितंबर में आई वो पकड़ी गई, जो 3,000 किलो या 21,000 करोड़ की है। नहीं, माफी चाहता हूं सुरजेवाला सर, माफी चाहता हूं सर, आपको रोक रहा हूं, लेकिन अपने देश में ड्रग्स लगातार पकड़े जाते रहे, उसके पहले तो आपने कभी रिएक्ट नहीं किया। चूंकि ये किसी ऐसे आदमी के पोर्ट पे है जो गुजरात में है, इसलिए आप रिएक्ट कर रहे हैं। जी नहीं, आप देखिए, रिकॉर्ड निकालिए। 3,000 किलो हेरोइन, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपए है, हमारे देश में कितनी बार पकड़ी गई है जी। और उसी कंपनी द्वारा 9 जून 2021 को 25,000 किलो और निकालकर ले जाई गई, जो इस समय बाजार में है। इसके दो पहलू हैं मनोरंजन जी। पहला, यह पैसा उग्रवादी या मिलिटेंट्स हमारे खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, यह राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे सीधे खतरा है। दूसरा, नशे का यह व्यापार हमारे युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेल देगा। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी 1,75,000 करोड़ और 21,000 करोड़ के ड्रग्स, 73 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। चिंता की बात यह है कि 25,000 किलो हेरोइन बाजार में चली गई है, पर ना मोदी जी बोल रहे, ना अमित शाह जी बोल रहे, ना गुजरात के मुख्यमंत्री बोल रहे, ना कोई जांच हो रही। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा कहीं और हो जाता जो कांग्रेस शासित प्रदेश था, तो अब तक तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता। इसलिए पार्टियों का सवाल नहीं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य का सवाल है। एक अंतिम का सवाल है, संक्षेप में जवाब चाहूंगा। अमेजन में यदि किसी को लीगल के लिए पैसा दिया गया, तो किसी कंपनी ने दिया, तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इस देश में लगभग 5 करोड़ दुकानदार हैं और 10 करोड़ छोटे छोटे व्यवसायी हैं। उन दुकानदारों व्यवसायियों का धंधा लूटकर
अगर कोई अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी 9,000 करोड़ की 8,546 करोड़ की रिश्वत देती है तो हमें ऐतराज क्यों नहीं होना चाहिए? पहली बात, यह रिश्वत किसको दी गई? स्वाभाविक तौर से किसी क्लर्क चपड़ासी को नहीं दी गई, दिल्ली में बैठे राजनीतिक सफेदपोशों और आला अधिकारियों को दी गई। और दूसरा, क्यों दी गई? ताकि कानून बदलकर अमेरिका की ई कॉमर्स कंपनी को प्रमोट किया जाए और हमारे छोटे छोटे दुकानदारों और उद्योगपतियों एमएसएमई का धंधा छीना जाए, इसलिए हमें ऐतराज है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुरजेवाला साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। नाइस टू टॉकिंग यू सर।